दर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचिरम दिश। प्रभु आप मुझे नहीं जानते, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर अपने रूप पर अपने धन पर किसी को गिनता नहीं था। एक बार मैंने विरूप ऋषियों को देखा, संतों को देखा, हंसने लगा। वाह वाह, देखो भैया क्या जीवन है, टेढ़े मेढ़े कुरूप दुबले पतले, ये भी कोई जीना है। संतों ने साप दे दिया, अपने सुंदर वेश देख करके हमारी हंसी करता है। जहां हम तुझे साप देते हैं तू मनुष्य भी नहीं रहेगा, अजगर बन जा, बड़ा बड़ा मिट्टी खाते रहना। मैं चरणों में गिर गया, सरकार अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। पर संत बड़े दयालु, जिस पर साप उसी को भगवान मिलते हैं। कोई बात नहीं, द्वारका जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे, उनके पिताजी को पकड़ लेना, ठाकुर जी कल्याण कर देंगे। आज मेरा कल्याण हो गया। शंखचूड़ नाम के यहां पर सज्जनों आज सांप के लिए भी पवित्र कर दिया। अब गोपियों ने गीत गाया जिसका नाम है युगल गीत, बड़ा मनोहर है। देखो ये गीत है ना, ये अप्रत्यक्ष है, भगवान नहीं है, पर गोपियां जो गा रही हैं जरा देखिए इसके लिए। आप भगवान सवेरे जाते हैं, सामने देखती हैं, चले गए, घर के कार्य करके फिर बैठ जाती हैं। आज तो मनोरंजन के साधन है माताओं के लिए, पहले नहीं थे। और घर के कार्यों को निवृत्त करके फिर चर्चाएं दुनिया की करेंगे। ऐसा ही है ना, फलानी ऐसी, फलानी वैसी, फलाना ऐसा, वो वैसा। पर देखो आप माताओं, गोपियों को देखिएगा, वो चर्चा जो कर रही है केवल कृष्ण की, वो गीत गा रही है। ओ बहना देख देख कैसी छवि मेरे सामने सलोने कृष्ण की है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाहु कृत बाम कपोलो, बल गीत भ्रूरधरार्पित वेणुं, बल गीत भ्रूरधरार्पित वेणुं, कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं, कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं, गोप्यैर्यति यत्र मुकुन्दः, गोप्यैर्यति यत्र मुकुन्दः, मामवाकेत मामकपोलो, बाहुकृत बाहुकपोलो। अरे बहना देख मेरे, देखो युगल गीत का मतलब है किसी न किसी को भगवान से जोड़ा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो देखो बहना, ये मुरली के लिए कैसे धारण किए हैं। साज को बजाना तो बात की बात है, पहली कला है पकड़ने की। ऐसे ही है ना, पहले तो पकड़ाना गुरु सिखाते हैं, पर पकड़ने की कला देखो कैसे पकड़े हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, ऐसे, और उसमें मुरली रखी है। दूसरा भाग अधरोष्टों पर रखा है। पकड़ने की कितनी बढ़िया कला। कपोल को छूते हुए जा रही है, दूसरी गोपी बोली तू नहीं जानती, ये सौत, ये मुरली नहीं, ये हमारी बैरन जन्मजात की। देखो एक राजोपचार सेवा होती है, पूजा, और उसमें राजोपचार में यही होता है। ये जो हथेली है बहना, ये सैया है, होठों का तकिया है, और सैया बढ़िया, तकिया बढ़िया। ये जो बंसी है कौन है? बंसस्तु साक्षात रुद्र। गर्गाचार्य जी लिखते हैं ये साक्षात 11वें रुद्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी की इतने सेवा करी कि राम जी एक जगह कह बैठे, प्रति उपकार करो का तोरा, सनम को होए न सकत मन मोरा।
ये हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए आज भगवान श्री राम कृष्ण बने, हनुमान जी मुरली बन के आई है। इसलिए आज देखो राजोपचार सेवा हो रही है। बढ़िया सैया, बढ़िया तकिया। वो गर्मी लग रही हो तो कैसे काम चलेगा? बोले नहीं, बलगित भ्रू अधरार्पित बहनों, ये जो भौं मटका रहे हैं ना बहना, ये भौं मटकाने से हवा कर रहे हैं। हमारी कभी नहीं करी, इसके पीछे पीछे दौड़ती हैं, लेकिन देखो मुरली की कैसी हवा कर रहा है। बढ़िया हवा की व्यवस्था हो, भूख लग रही हो तो पेट में चूहा नाच रहे हो तो नींद आएगी क्या? बोले नहीं नहीं, पान कर रही है मुरली, ये नीचे उतरे तब तो हमसे बतियाए जी, पर रात दिन ये होठों से चिपकी रहती है, हमको तो बतियाने का मौका ही नहीं देती है। बढ़िया तकिया, बढ़िया सैया, भोजन की व्यवस्था बढ़िया, बढ़िया पंखा और चरण दबाने वाला कोई हो तो बढ़िया नींद आएगी, आएगी ना? इसलिए कोमलांगुली भिरासरत मार्गम, जो मेरे प्रभु कृष्ण के अधरोष्टों पर मुरली विराजी है ना, ये अपनी उंगलियों से जो ऋषभ, जो षडज, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद पर जो उंगली चला रहे हैं ना, जानती हो पे ना, ये चरण दबा रहे हैं जाके। अब मुरली क्यों नीचे उतरेगी? मुरली बोली मेरी जैसी तपस्या करोगी तो तुमको भी यही मिलेगा। गोपियां बोली तूने क्या तपस्या करी? बोले मैं 4 महीने बांस के रूप में खड़ी रही। 4 महीने नहीं, बरसों तक खड़ी रही। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ मैंने सहा, पर एक आशा लगाई रही, सखीरी प्रिया मिलन की आस। एक दिन वो जरूर आएंगे। एक कसाई आया, मुझे काट दिया, फिर भी मैं रोई तड़पी। एक ने तो मेरी छाती पर 7 छेद कर डाले, पर एक मेरी आस थी केवल सखीरी प्रिया मिलन की आस। एक कष्ट हो रहा है, पर एक न एक दिन में अपने प्रियतम श्याम सुंदर के अधरोष्टों पे जाके विराज जाऊंगा, तब मुझे भगवान के अधर ओष्ट मिले हैं। अधरामृत पान करने को सौभाग्य मिलो भयो। इतनी तपस्या करोगे तो तुमको भी भगवान के यही सब सुख मिलेंगे। भगवान के ओठों पर भगवान के आलिंगन का तुमको भी सौभाग्य मिलेगा। गोपी कहती है बहना देखो इनकी मुरली की तान, जिसको सुनकर के बछड़े गौएं भी इकट्ठी हो जाती हैं, भी संगीत जानती हैं। ये वृक्ष झुकते हैं। सुंदर मुरली की तान सुनकर के अप्सराओं की महाराज ताल रुक गई। उर्वशी इंद्र के यहाँ नाच रही थी, उसकी ताल रुक गई। क्यों? इंद्र ने कहा क्या हुआ? वो सरकार वृंदावन में मुरली बज रही है, कृपा करके बताइए कौन सी राग, प्रतिक्षण राग बदलने वाले कृष्ण की राग कौन पकड़ सकता है? इसलिए संगीतज्ञ दुनिया में केवल 3 हैं, शक्र, सर्व, परमेष्टि, पुरोगा। गोपियां कहती है कौन? शक्र माने इंद्र। इंद्र से कहा कौन सी राग है? इंद्र ने कहा मुझे तो ज्ञात नहीं, पर मैं अपने गुरु जी से पूछता हूं। इनके गुरु है संगीत के श्री शंकर जी महाराज। शंकर जी से कहा बाबा वृंदावन में मुरली बज रही है, कौन सी राग है? बोले हम अपने गुरु जी से पूछते हैं। तो परमेष्टि माने ब्रह्मा जी से पूछा, स्वरताल जिसने रची है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सज्जनों ध्यान किया, पर ब्रह्मा जी नहीं जान पाए। ययु अनिश्चित तत्व, अनिश्चित तत्व पर चले गए। इनके तत्व को कोई नहीं पकड़ सकता भैया। प्रतिक्षण राग बदलने वाले कृष्ण की राग ताल कौन पकड़ सकता है? इसलिए सुंदर मुरली बजा रहे हैं। पर यदि मुरली बजे, कोई गाए और उसके साथ यदि हारमोनियम ना बजे, वायलिन न बजे, तो कैसे आनंद आएगा? इसलिए भौरे जो गुनगुना रहे हैं वो बहना वायलिन बज रही है, हारमोनियम बज रही है, और गाने वाला बढ़िया, बजाने वाला बढ़िया, पर तबला मास्टर ना हो तो कैसे काम चलेगा? चलेगा क्या? इसलिए मंद मंद मनोगर जति मेघा, मंद मनोगर जति मेघा। आज बादल मंद मंद गरज रहे हैं बहना, क्या
बोले तबला बज रहा है कन्हैया की मुरली के साथ। क्या सुंदर आनंद। कभी भगवान के लिए मैया से जोड़ा, कभी गऊ से जोड़ा, तारों से, धरती से, सब से जोड़ा। बड़ा सुंदर गीत गाया जा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब आ गया महीना भादों का, चल रहा था, होली का शुभ अवसर आ गया। गोपियां बोली कन्हैया एक होली हो जाए, अब निवार की होली धूमधाम से मनावेंगे। कन्हैया बोले सब जमुना के तट पर चलो भैया ब्रजवासियों, वहीं रंग घोर घोर के जमुना, अब जहां जल कांसी आए को भैया जमुना के किनारे जल में रंग घोर घोर के साहब एक दूसरे को जमुना में होली खिलावेंगे। क्या सुंदर शुभ अवसर आया होली का। और जैसे ही होली का अवसर आया, मेरे कृष्ण ने जैसे ही आज पिचकारी में रंग भरा और जो पिचकारी छोड़ी, राधा रानी बोली कन्हैया होली केवल तेरे और मेरे बीच में हो। मतलब बोले तन से नहीं, मन की खिले। मन की होली खिलती है वह मनमोहन की प्रीति वाली है, तन की होली यह दुख देने वाली है। इसलिए आज जमुना के किनारे होली खिल रही है। होली माने किसी के हम हो गए। कान्हा चाल रे यमुना के तट पर, कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर, खेलन होरी कान्हा चाल रे। कान्हा चाल रे यमुना के तट पर, खेलन होरी कान्हा चाल रे। अरे कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर, खेलन होरी कान्हा चाल रे। ओ कान्हा चाल रे यमुना के तट पे, खेलन होरी कान्हा चाल रे। कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर, खेलन होरी कान्हा चाल रे। ओ कान्हा चाल रे यमुना रे ताली तट लगाते पर, हुए गाते जाइए। खेलन होरी कान्हा चाल रे। तू तो मत जानी कान्हा आई रे अकेली, तू तो मत जानी कान्हा आई रे अकेली। तू तो मत जानी कान्हा आई रे अकेली। तू तो मत जानी कान्हा आई रे अकेली। सारी सखियां साथ में टोली की टोली, हाँ सारी सखियां साथ में टोली की टोली। कान्हा चाल रे, रहो कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर, खेलन हरि बोल। होरी कान्हा चाल रे। राधे कान्हा राधे। चाल रे यमुना रे तट पर, खेलन होरी कान्हा चाल रे। श्री राधे। ताली लगाते हुए जब तो मत जानी कान्हा छोटा रे गाँव की। गढ़ बरसाने की मैं राधा गोरी, कान्हा चाल गढ़ बरसाने की मेरा गोरी। कान्हा चाल रे। कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर, खेलन होरी कान्हा चाल रे। ओ कान्हा चाल रे यमुना रे तट पे, खेलन होरी कान्हा चाल रे। अरे कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर, खेलन होरी कान्हा चाल रे। अरे कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर, खेलन होरी कान्हा चाल रे। श्री राधे। हरि बोल।
जाने कान्हा मेरा नाम के। तू तो मत जानी कान्हा बिना नाम री। तू तो मत जाने कान्हा बिना नाम रे। नाम है मारो राधा ठकुरानी। नाम है मारो राधा ठकुरानी। कान्हा चाल रे जाहो चाल रे यमुना रे तट पर। हरि बोल। ओ कान्हा चाल रे यमुना रे तट पे खेलने। राधे राधे। कान्हा चाल रे। श्री हरि ताली लगाते हुए जाने कान्हा चल कुंवारी। तुम तो मत जाने कान्हा अखन कुमारी। तुम तो मत जाने कान्हा अकन कुंवारी। सामरियो है मारो बर गिरधारी। सांवरियो है मारो पर गिरधारी। कान्हा चाल रे हरि बोल। तट पर खेल होरी। कान्हा चाल रे ओ कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर खेलने होरी। कान्हा चाल रे। अरे कान्हा चाल रे यमुना रे हरि तट बोल। पर खेल होरी। कान्हा चाल रे ओ कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर खेलने। राधे राधे। कान्हा चाल रे। मेरी सारी रे चुनर कान्हा रंग में भिगो। मेरी सारी रे चुनर कान्हा रंग में भिगोई। सामरो कर रे मासूम बर जोरी। सांवरो करे रे पासों पर जोरी। कान्हा चाल रे चाल रे यमुना रे तट पे खेलने होरी। कान्हा चाल रे। कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर खेलन होरी। हरि बोल। कान्हा चाल रे हो कान्हा चाल रे यमुना रे तट पे खेलने होरी। कान्हा चाल रे। कान्हा चाल रे यमुना रे हरि बोल। तट पर खेलन होरी। कान्हा चाल रे ओ कान्हा चाल रे यमुना रे तट पर खेलने होरी। कान्हा चाल रे। कान्हा चाल हरि बोल। ओ कान्हा चाल रे। ओ कान्हा चाल रे। गोपियों के लिए आनंद प्रदान कर रहे हैं मेरे प्रभु। वेश धारण करके यमुना के तट पर इसका भी उद्धार कर दिया। अब कंस को चिंता वही, जितने भेजूं कोई लौट के ना आए। अरे मर जाएं कि बामें जाके मिल जाएं। लौट के आज तक नहीं बताया कि वहां होता क्या है। इतने में नारद जी हरि गुण गाते आ गए। गुरुदेव आप
कंस चिंतित है तू, क्या बात है? गुरुदेव चिंता ये है कि जितने भी अपने सैनिक भेजूं, जितने भी अपने योद्धा भेजूं, लौट करके वृंदावन से कोई आए नहीं। नारद जी बोले सोने इंद्र सुन, कंस एक बात बताऊं, शत्रु बलवान हो तो जाना नहीं चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। मतलब गुरुदेव, अरे परसों रंगेश्वर का मेला है, रंगेश्वर के मेला में तू बड़े बड़े योद्धाओं को लड़ाए, भाई युद्ध में कृष्ण बलदेव को बुला ले। अरे दहेज में मिला हुआ कुबलिया पीर नाम का हाथी का काम में आवे को सब याद आ गई। बोले गुरुजी बहुत बढ़िया बात कही। नारद जी बोले तू वहां नहीं जाएगा तो उसे ही बुला लेता हूं। और इधर से जाके पहुंच गए यमुना की तट पर, जहां कंस केसी का उद्धार कृष्ण ने किया। सरकार जय हो आपकी, आपका लबुआ बस आने वाला है, चेला को भर के आया हूं। रात्रि की बेला में अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी बोले कहो महाराज। बोले एक आज्ञा है तुम्हारे लिए। क्या आज्ञा है? बोले आप बिना विलंब के सीधे यहां से जाओ और सीधे जाकर के गोकुल गांव में जो कृष्ण रहता था, आजकल वो ब्रज वृंदावन में रहे, उसको लेकर के आओ। वो बलराम के सहित। यहां हम बड़े बड़े सेनापतियों को लगाएंगे, योद्धाओं को लगाएंगे, उसको मरवा देंगे। अक्रूर जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, वो तो साक्षात नारायण है, यदि लेके आऊंगा तो ये मिट जाएगा, पर यदि कहीं इसके काल कुचक्र में वो फंस गए तो क्या होगा? पर मना करूंगा तो ये मुझे मार देगा। इसलिए स्वीकार कर लिया और रात्रि भर चिंतन कर रहे हैं। वो मुरली वाला होगा, वह मेरा गोविंद मेरे से चाचा कहेगा, पीतांबर धारण किए होगा, आज अपने नेत्रों के द्वारा उसको निहारूंगा, जीवन धन्य हो जाएगा। रात्रि भर नींद नहीं आई। सवेरे रथ तैयार करके जब बैठ गए, चलने लगे तो वाह क्या ध्यान कर रहे हैं। बस एक इच्छा है। बोले किं मया चरितम भद्रम किं तप्तम परमं तपः किं बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। हे प्रभु, नेत्रों से प्रेम के आंसू झलक रहे हैं। मैंने कौन सा तप किया, आज मेरा कौन सा आचरण मेरे सामने आ गया, कौन सी मैंने प्याऊ बनवाई, मैंने कुआं खुदवाया, ताला बनवा दिया जिसमें कोई प्यासा आकर के पानी पी गया, कि इसके पुण्य से आज इन आंखों से मैं केशव को निहारूंगा। रथ चला जा रहा है, दिल्ली की ओर बढ़ गया। अरे ये रथ तो दिल्ली की ओर आ गया। लौट आया तो रथ पहुंच गया मथुरा। अरे तो मथुरा आ गया। फिर लौट आया, एक ही संकल्प। बोले द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकंजलोचनम्। अरे उनका मुख देखूंगा, कैसा मुख है? बोल सुंदर जन की तोते के समान नाक होगी, घुंघराले बाल होंगे। सुंदर मेरे प्रभु का पीतांबर का वेश होगा, मेरे वाह कन्हैया कानों में कुंडल होंगे, मोड़ों का मुकुट पहने होगा। ऐसे प्रभु को निहारूंगा, निश्चित दर्शन होंगे। क्यों? बोले आज मेरे दाएं होकर के मृग निकल रहे हैं, अब मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। सायंकालीन की बेला में मनोरथ करते करते पहुंचे। सज्जनों, उसी समय मेरे प्रभु आज गौओं को चरा करके ले जा रहे थे। गौशाला में पहुंचे, भगवान नंगे चलते थे, वज्रांकुश छपा हुआ है वो ब्रज की रज पर। पहचान गए अक्रूर जी मेरे कृष्ण के चरण हैं। रथ से नीचे कूद पड़े और जाकर के अपना सिर रख दिया उस वज्रांकुश वाले चरण में। लोटक पीटा खाने लगे, पूरे शरीर को आज ब्रज में आच्छादित कर दिया। मेरे कृष्ण की यह रज है। आज उनके धन्य सौभाग्यशाली है ब्रजवासी, इनके लिए मेरे गोविंद की चरण रज मिलती है। आंसू की धारा लग रही है, रोमावली पुलकायमान हो गई। मेरे कृष्ण, इनकी राज आज मुझे प्राप्त हो गई, अब निहारूंगा, दर्शन करूंगा। जैसे ही गौशाला में देखा मेरे कृष्ण प्रभु गौओं से बड़ा स्नेह कर रहे हैं।
जैसे ही आवाज लगाई प्रभु दौड़ पड़े, साष्टांग प्रणाम किया, दर्शन करते जीवन धन्य हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय। आज हाथ में हाथ डाले हुए मेरे प्रभु श्री कृष्ण अक्रू जी को ले जा रहे हैं। रात्रि में बड़ा सुंदर स्वागत हुआ, नंद जू के साथ बैठ गए। कहो अक्रू जी कैसे पधारे? अक्रू जी बोले भैया नंद बाबा तो एक बात बताऊं, मेरे भतीजों ने ग्रामीण स्तर पर बड़ा ही अपने बल का प्रदर्शन किया है, इनका नाम हो गया। अरे गिरिराज को कोई ऐरा गहरा उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता है। गिरिराज के लिए इन्होंने उठाया, कितने बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया, काली को मार के भगा दिया। ऐसे मेरे भतीजे यदि शहरी स्तर पर कोई बल का प्रदर्शन करें, अपनी शक्ति का, अपनी कला का प्रदर्शन करें, तो उनका नाम त्रिलोकी में हो जाएगा। मैया जसोदा बोली बस अक्रू आगे शब्द मत कहे।